हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने सोशल साइंस के इतिहास के सभी क्वेश्चंस को देखे थे। अब क्लास 8 के आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको परीक्षा में लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, हमारा नागरिक के पहले अध्याय संविधान चैप्टर के पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हमारा भारत देश का है। इसमें 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ इसमें है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत ये संप्रभु राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसी दिन संविधान लागू हुआ था। आगे, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति अपनाया? ये हुआ था हमारा संसदीय शासन पद्धति, यानी कि लोकतंत्रात्मक सरकार। हमारा ऑप्शन बी, संसदीय शासन पद्धति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? इसका हम लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष हमारा सही उत्तर है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि ऐसा देश जहाँ पे किसी भी धर्म को स्पेशल अधिकार नहीं मिलता है, सब कोई बराबर है, वो होता है धर्मनिरपेक्ष। और ये जोड़ा गया था हमारा 42वां संविधान संशोधन के दौरान। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये होगा उत्तर हमारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अगर पूछा जाए कि संविधान कब बना था, तब लिखना है आपको 26 जनवरी 1949 को, क्योंकि इसी दिन संविधान बना था। लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, लेकिन ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। हमारा आंसर बी होगा राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। इसमें पहला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान हम लोगों को 6 अधिकार देते हैं, जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस तरह करके 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 6। ठीक है, 6। इसके पहले एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, नहीं तो पहले 7 थे, अब 6 ही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? एक ही क्वेश्चन है, वही वाला। इसमें 6 होगा हमारा आंसर, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें इसका आंसर हो जाएगा 6। और अगर आप देखना चाहें तो क्या क्या है पता है? ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक और संवैधानिक उपचार। ये टोटल 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसमें पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत को हटा दिया गया है? ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में इसमें अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना मना है या फिर दंडनीय है? ये 14 साल। ठीक है, क्योंकि अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराते हैं, तब फिर ये एक तरह से बाल श्रम है, और ये बाल श्रम के कारण ये अपराध माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन दोनों 14 साल इसका उम्र होगा, क्योंकि 14 साल तक फ्री में सरकार द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसमें किताब, कॉपी, खाना, ये सब सारे मुफ्त में सुविधाएं दी जाती है सरकारी स्कूलों में। इसका आंसर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष, हमारा बी ऑप्शन ये सही होगा। और अगर बात करें कि ये कब लाया गया था, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यह है 18 वर्ष। ये सभी को पता है कि न्यूनतम उम्र वोट देने का 18 वर्ष है। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है संसदीय शासन व्यवस्था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि हम लोग कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को या तो लिख लीजिए या फिर देख कर ही याद कर लीजिए। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है? अगर बात करेंगे इसमें संसद के तीनों अंगों से संबंधित, तब फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, और यही तीनों का मिलाकर ऑप्शन सी बना है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? इसमें 552
सदस्य निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास लोकसभा के कम से कम कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए? इसके लिए 273 होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी 273 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा ये उच्च सदन होता है और साथ ही इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये होगा राइट आंसर। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और ये 12 सदस्य किस पर होते हैं? ये होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से ये 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, झारखंड से लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं? इसमें है हमारा 14। इसमें आंसर याद रखना है 14 उत्तर। इसमें 9 अनुसूचित जनजाति है और 5 सामान्य लोग इसमें शामिल है। अगला चैप्टर हमारा आता है न्यायपालिका से। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसे ऑप्शन हमारा बी में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये है हमारा 24-25, क्योंकि वर्तमान में अभी 25 न्यायालय है, जिसमें सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? ये है 65 वर्ष, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा 65 वर्ष ये करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जजों के सेवा देने का मैक्सिमम उम्र है, इस उम्र तक ही वे सेवा दे सकते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? ये होता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यह है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात अगर किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस यह है 28 जनवरी 1950, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 15 नवंबर 2000, ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। साथ ही इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। हमारा अगला चैप्टर सामाजिक न्याय से, जिसमें पहला क्वेश्चन, वे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक वर्ड, इसको बोलते हैं हाशियाकरण। हाशियाकरण, इसी को एक और नाम दिया जाता है सीमांतीकरण। और इससे याद रखना है क्या कि इससे लोगों को समाज के किनारे धकेल दिया जाता है, मतलब कि समाज से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी वो पीछे छूट जाते हैं। अगला है, अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत टाइप का सोच रखने वाले लोग, वैसे टाइप का। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो छूने योग्य नहीं हो। होता है बहुत बार कि जाति में ऊंच नीच की भावना रखने वाले लोग अस्पृश्यता का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छुआछूत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो छूने योग्य नहीं हो उसी को बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। इसको आता है ये आता है कर से, यानी टैक्स से। टैक्स से ही सरकार को मजबूती मिलता है विकास के रास्ते पर चलने के लिए। इसके बाद अगला है, सच्चर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। इसमें हमारा आंसर बी नंबर, मुस्लिम समुदाय से ये राइट आंसर होगा। ये सच्चर समिति 2005 में आया था। इसमें मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच इसमें किया गया था कि वो उनका समाज में क्या परफॉर्मेंस है। अगला, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया है? ये किया गया था अनुसूचित जाति के लिए। ये अनुसूचित जाति के लिए आवास योजना थी, ये किया गया था। अगला है, आरक्षण किन वर्गों के लिए है? आरक्षण किन किन लोगों को मिलता है? ये मिलता है अनुसूचित जाति को, जनजाति को और ओबीसी को। इसमें जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये तीनों का आंसर हमारा करेक्ट उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, जबकि सामान्य वर्ग को कोई भी आरक्षण नहीं है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। इसमें पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये मॉडल सेट में कई बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा युवाओं के कौशल विकास से, क्योंकि इसमें युवाओं को कौशल विकास के लिए कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो सक्षम हो सके। हमारा सी आंसर होगा। अगला है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? इसके लिए
एक योजना है जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें एलपीजी मुफ्त दिया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा तो। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? इसके लिए है सुकन्या समृद्धि योजना। याद रखना बहुत आसान है, इसमें देखिए क्वेश्चन में ही था कि समृद्धि से संबंधित है, तब याद रह जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। ये हमारा बी सही आंसर होगा। अगला है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, यानी महात्मा गांधी के जयंती के दिन। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये मॉडल सेट में कई बार पूछा गया है। अगर बात करें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का, तब ये है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। अगर बच्चों को कोई भी प्रकार का या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, तब फिर इस नंबर पर कॉल करके मदद लिया जा सकता है, या टोल फ्री नंबर है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समस्याएं। इसमें पहला क्वेश्चन, बाल विवाह क्या है? बाल विवाह ये ऐसा विवाह है जो सामाजिक अभिशाप के रूप में देखा जाता है, तो हमारा आंसर होगा सामाजिक अभिशाप। क्योंकि बाल विवाह में उम्र होने के पहले ही विवाह करा दिया जाता है, जबकि अभी उनका ना तो मानसिक विकास हुआ है, ना ही वो अब सक्षम बन पाए हैं। ये हमारा सामाजिक बुराई है, ये कानून द्वारा प्रतिबंधित है, हालांकि फिर भी कई जगह पर ये देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है? तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, हालांकि ये लड़कों की बात करें तो ये 21 वर्ष है। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये होता है 31 मई को, ठीक है, 31 मई को ये तंबाकू दिवस निषेध के रूप में मनाया जाता है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ये आंसर हमारा है 11 जुलाई, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, ठीक है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग इसके बचे हुए भूगोल के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं आप, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।